सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कैसे मिलते हैं भगवान। भगवान कभी दिमाग से नहीं मिलते हैं। भगवान मन बुद्धि से परे हैं। भगवान को पाने के लिए दिल चाहिए, भाव चाहिए। भगवान ने सबसे पहले इंसान के दिल को बनाया है। तो भगवान का जो रास्ता है ना, भगवान को पाने का रास्ता, वो दिल से होकर गुजरता है। भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। सच्चा प्रेम चाहिए भगवान से, सच्ची लगन चाहिए भगवान से। जैसे मीराबाई जी की लगन लग गई थी, भक्त प्रहलाद जी की लगन लग गई थी, कबीरदास जी, संत तुकाराम जी, हनुमान जी, ऐसे हम महान भक्तों के नाम लेते हैं कि जितने भी भक्त आज हम इतिहास में उनका नाम लें, सब ने लगन लगाई दिल से, भाव से, तब उनको भगवान मिले। लेकिन आज का इंसान जो है वो दिमाग से भगवान को खोज रहा है, दिमाग से भगवान को तलाश रहा है, दिमाग बुद्धि के बल पे भगवान को पाना चाहता है, जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा हमारे मन और बुद्धि के बाहर हैं, ये अकल के बाहर हैं। इनको हम अपने दिमाग से कभी नहीं जान सकते। सिर्फ हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए। भोले भाव मिले रघुराई। तो जिनके दिल में सच्चा प्रेम है, सच्चा भाव है, माता सबरी जी की तरह, कि उनके मन में सच्चा भाव था, प्रभु प्रेम था, भगवान राम से प्रेम था, उन्होंने बहुत टाइम इंतजार किया, इसीलिए उनका नाम सबरी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। जो सब्र करता है उसी का नाम है सबरी। जिसके मन में श्रद्धा है, सब्र है, इसीलिए साईं बाबा जी ने कहा श्रद्धा और सबरी, यानी भगवान में श्रद्धा भाव हो और सबरी हो। श्रद्धा और सबरी से हर काम होता है। तो जितने भी संत महात्मा, वली, पीर, पैगंबर दुनिया में आए, सब ने हमें एक ही बात बताई है कि भगवान को पाना है तो दिल चाहिए, भाव चाहिए। भगवान को पाने का रास्ता दिल से होकर गुजरता है। दिल वाले ही भगवान को पाते हैं, क्योंकि भगवान को भोले भाले लोग अच्छे लगते हैं। भोले भाव मिले रघुराई, जिनका दिल सच्चा है, भोला है, वही भगवान को पाते हैं। चालाक चतुर लोग ना भगवान को कभी नहीं पाते। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, कितनी डिग्री हमारे पास है, हम कौन सी पद पोस्ट ओहदे में हैं, इससे भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को गंवाना पड़ता है, अमानी होना पड़ता है, हनुमान जी की तरह मान को गंवाना पड़ता है। भक्त को मान, सम्मान, यश, कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। अगर हमारे मन में तनिक भी, रत्ती भर भी मान है, किसी भी प्रकार का, अगर ये मान अभिमान है, तो भगवान नहीं मिलेंगे। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए। मार आ गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो अहंकार से ये निरंकार नहीं मिलते। खुद को दफन करना पड़ता है। हम एक बीज से सीखें, एक दाना, एक बीज, अगर वो ज़मीन के ऊपर ही रहेगा तो अंकुरित कभी नहीं होगा। वो दाना दाना जो है ना, वो बीज ज़मीन के अंदर जाएगा, सड़ेगा, तब जाके अंकुरित होता है। यानी उस बीज ने खुद को दफना दिया, यानी बीज बन गया मिट्टी। जब वो मिट्टी हो गया तब उसमें से अंकुर फूट गया। ऐसे ही जब हम कुछ भी नहीं है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। कि जब तक अगर मैं है, तब तक
भगवान कभी नहीं मिलेंगे। जहाँ पर दिमाग होता है ना, वहाँ पर कर्ता भाव होता है, क्योंकि हम दिमाग चलाते हैं। और दिमाग से भगवान मिलते नहीं है, क्योंकि जहाँ दिमाग है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा रुपया है, यानी जहाँ मैं है, ईगो है, वहाँ भगवान नहीं मिलते। कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा है। कितना भी आदमी पावरफुल हो, वो ताकत निरंकार की है। कितना भी इंसान धनवान दौलतमंद हो, पैसे वाला हो, सारा रुपया पैसा निरंकार का है, प्रभु का सब है। तन बंधन प्रभु के दिन है, प्रभु का समझो, यानी सब कुछ परमात्मा का है। ये अवस्था में भक्त रहते हैं। भक्तों को कितनी भी तरक्की मिल जाए, कितनी भी कामयाबी मिल जाए, कितने भी सफल हो जाए, वो उन्हें कुछ भी मिल जाए, रुपया पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी, कुछ भी मिल जाए संसार में, प्रभु कृपा से प्रभु कुछ भी दे दे, लेकिन वो यही मानता है कि सब परमात्मा का है। मेरे पास कुछ नहीं है, सब प्रभु ने दिया है, सब प्रभु का माल है। ये प्रभु ने हमें दिया है सिर्फ सेवा करने के लिए। हमारा फर्ज है कि तन से मन से धन से हम सेवा करें, सच्चे भाव से सच्चे हृदय से, सब कुछ परमात्मा का मान के, निर्लेप अवस्था। भक्त जो होते हैं, हर चीज को हर वस्तु को परमात्मा का समझ के इस्तेमाल करते हैं। एक श्वास भी हमारी नहीं है। अगर सब कुछ हमारा होता तो हम कभी नहीं मरते। शरीर जो है, इंसान छोड़ता है, मृत्यु आती है, सबको आती है और सबको जाना है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक फिर कचनी सपने जी संसार। ये सब गए, सबको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला। एक फूटी कौड़ी भी साथ में नहीं जाएगी, एक सुई भी साथ में जाने वाली नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। जो है, जो मिला है, सिर्फ प्रभु की कृपा है। अगर एक मिनट के लिए हम ये मान लें कि सब कुछ हमारा है, मैं ही करता हूँ, ये मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरे बीबी बच्चे, माता पिता सब मेरा है, तो फिर मैं मरता क्यों? फिर अगर मेरा होता तो मेरे बस में होता, सब मेरे कंट्रोल में होता, फिर तो मैं कहीं मरता ही ना। मैं तो हमेशा इस शरीर में ही रहता। लेकिन नहीं, शरीर छूटना है। मृत्यु सिद्ध करती है, प्रूफ करती है कि मनुष्य तुम कुछ नहीं हो, सब कुछ निरंकार है। जो भी हो रहा है डेली, सवेरे से लेकर शाम तक, सारी एक्टिविटी निरंकार की इच्छा से हो रही है, प्रभु की मर्जी में हो रही है। जो भी जीवन में हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा श्वास चला रहे हैं, जब तक परमात्मा चाहेंगे श्वास चलेगी। जिस दिन परमात्मा नहीं चाहेंगे उस दिन श्वास भी बंद हो जाएगी। तो हर चीज प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है। तो हमने परमात्मा की रजा में जीना है। तो इस रजा में कब जिएंगे? जब भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान की रजा में वही जीते हैं जो भगवान को जान जाते हैं, भगवान से मिलते हैं। तो भगवान कैसे मिलते हैं, एक सवाल है। कैसे मिलते हैं भगवान, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस बात को हमने याद करना है कि भगवान को पाने के लिए दिल चाहिए, भाव चाहिए। भगवान को पाने का रास्ता दिल से होकर गुजरता है। दिल में सच्चा प्यार है तभी भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने की तड़प चाहिए, भूख चाहिए, प्यास चाहिए। भगवान को पाने के लिए तड़पना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। आज जिनको भी भगवान मिले हैं ना, उन्होंने भगवान के बारे में सोचा है, भगवान से प्यार किया है, तब भगवान मिले हैं। भगवान आसानी से कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि आसानी से अगर भगवान मिल जाए ना, तो सबको भगवान मिल जाएंगे। भगवान को पाने के लिए सच्चा भाव चाहिए, समर्पण चाहिए, तप चाहिए, त्याग चाहिए, तब भगवान मिलते हैं। तो हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है ना, ये प्रभु की कृपा से मिला, क्योंकि हमने प्रभु से प्यार किया है, हमने सच्चा प्यार किया है, तब ज्ञान मिला है। अगर परमात्मा से हमें प्यार ना होता ना, तो ये प्रभु कभी नहीं मिलते। परमात्मा उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा से प्यार करते हैं। तो हम कभी भी भक्ति में अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं।
साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी